खुदाम यीशु मसीह जिसकी तारीफ हम सारी अबदियत करते रहेंगे, क्योंकि उसने अपना खून बहाकर हमें अपने नाम की खातिर खरीद लिया है। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। शायद आपने इस बात को नोट किया हो कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में बाज़ कलीसियाएं ऐसी हैं जो एक दिन मना रही हैं जिसको वो सालाना शुक्रगुजारी कहते हैं। यानी कि अगर हम 15-20 साल पीछे चले जाएं तो तब तक तो ये दिन नहीं मनाया जाता था, लेकिन अभी बाज़ कलीसियाएं हम देखते हैं कि वो इस दिन को मनाती हैं। तो अब कई एक लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि ये सालाना शुक्रगुजारी जो मनाई जाती है, क्या बाइबल मुकद्दस में ऐसे किसी दिन का हुक्म है? और अगर बाइबल मुकद्दस में इसका हुक्म है तो कौन से ऐसे हवाला जात हैं? और अगर ऐसा कोई हुक्म नहीं है तो फिर बाज़ कलीसियाएं इस दिन को क्यों मना रही हैं? अब अगर हम सालाना शुक्रगुजारी के लफ्ज़ को एक तरफ रख कर सिर्फ शुक्रगुजारी की बात करें तो बाइबल मुकद्दस इस बारे में वाज़े है कि ना सिर्फ खुदा ताला ये तवक्को करते हैं कि हम शुक्रगुजारी करें, बल्कि बाज़ जगहों पर हमें कैटेगोरिकली हुक्म दिया गया है कि हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जैसे कि हम पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत में पढ़ते हैं कि हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा बाप की यही मर्जी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा की शुक्रगुजारी करना ना सिर्फ एक एहसन इक़दाम है बल्कि खुदा का हुक्म भी है। ताहम हमारा सवाल यह है कि क्या सालाना शुक्रगुजारी का एक त्यौहार के तौर पर मनाने का बाइबल मुकद्दस में कोई हुक्म दिया गया है? तो उसका जवाब यह है कि बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी हम ऐसे किसी दिन के बारे में नहीं पढ़ते हैं कि जहां पर कहा गया हो कि हमें सालाना शुक्रगुजारी एक त्यौहार के तौर पे करनी चाहिए। या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे तो खुदा का ऐसा कोई बराह रास्त हुक्म नहीं है कि जहां पर कलीसिया से कहा जाए कि वो ऐसा कोई दिन मुकर्रर करे। लेकिन यहां पर यह भी याद रहे कि ऐसा मुमकिन है कि कोई हुक्म खुदा ने तो बराह रास्त ना दिया हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐसी कोई वाज़ेह तालीमात मौजूद हों कि जिसकी बुनियाद पर कलीसिया आलम कोई दिन मुकर्रर कर दे, जिसको आमतौर पर कलीसियाई दस्तूर कहा जाता है। तो फिर हमारे लिए दूसरा सवाल आ जाता है कि अगर खुदा का बराह रास्त हुक्म नहीं है कि कोई ऐसा दिन जिसको सालाना शुक्रगुजारी कहा जाता है मनाया जाए, तो क्या फिर ये कलीसियाई दस्तूर है? तो इसका कुछ जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूं कि कुछ साल पहले तक यह दिन नहीं मनाया जाता था और आज भी दरअसल ज्यादातर कलीसियां ऐसा कोई दिन नहीं मना रही हैं, जिससे यह बात वाज़ेह है कि कलीसिया आलम ने भी ऐसा किसी तरह का कोई दिन मुकर्रर नहीं किया है। तो फिर सवाल उभरता है कि जो पाकिस्तान में बाज़ कलीसियां इस दिन को मना रही हैं, तो उनके पास ये आइडिया कहां से आया? तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि बाज़ खादमीन जब अमेरिका गए और वहां पर उन्होंने थैंक्स गिविंग डे के बारे में सुना, जो अमेरिकी लोग हैं नवंबर के महीने की जो आखिरी जुमे रात होते हैं उस दिन मनाते हैं, तो वहां से ये आइडिया लिया गया और फिर पाकिस्तानी कलीसिया में इसका रवाज दिया गया। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि आइडिया तो अमेरिकी जो थैंक्स गिविंग डे है उससे लिया गया है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका में यह दिन मनाया जाता है जो कलीसिया पाकिस्तान में, उसमें यह दिन उस तरह से नहीं मनाया जाता है। तो जो पाकिस्तानी सालाना शुक्रगुजारी है और अमेरिकी जो थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं उसमें चंद एक फर्क है। पहले नंबर पर तो याद रखना है कि उनका जो थैंक्स गिविंग डे है उसके पीछे एक हिस्ट्री है। अब जिस जमाने में अमेरिका दरियाफ्त हुआ, दरअसल ये वो दौर था कि जब जर्मनी, इंग्लैंड और यूरोप में जो मजहबी तहरीक है प्रोटेस्टेंट और इसके साथ दीगर बाज़ तालीमात हैं वो बड़ा जोर पकड़ रही थी। और ये वो दौर था कि जब मजहब यूरोप और अमेरिका की जिंदगी का एक मरकजी हिस्सा था, तो बहुत सारे लोग जब मुख्तलिफ तरह की तालीमात लेकर आते तो उन्हें जो हुकूमत की तरफ से और लोगों की तरफ से कई तरह की एज़ारसानी का सामना करना पड़ता। तो जब लोगों को पता चला कि अमेरिका नाम कोई ऐसा जो बड़े अज़म है वो दरियाफ्त हुआ है, तो कई लोग इंग्लैंड से भागकर अमेरिका की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां पर जो उनके मजहबी अकायद हैं उन पर वो आज़ादी से अमल कर सके।
तो कहा जाता है कि 1621 में भी एक ग्रुप जो है वो इंग्लैंड से भागकर अमेरिका की तरफ रवाना हुआ, और चूंकि ये अक्टूबर नवंबर का महीना था तो चूंकि सर्दी होना शुरू हो गई थी तो बहुत सारे लोग तो रास्ते में हलाक हो गए, और जब वहां पर अमेरिका में पहुंचे तो वहां पर भी इन्हें पता नहीं था कि यहां पे सरवाइव कैसे करना है, और इनके कई लोग जो थे वो मौत के मुंह में जाना शुरू हो गए। तो इसी दौरान इन्होंने खुदा से दुआ की कि खुदा हमारी मदद करे, और कहा जाता है कि वहां पर एक कबीला था जिससे वैम्पेनॉक के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने फिर इनकी मदद की, इनको दिखाया कि किस तरह से ये इस मौसम में शिकार कर सकते हैं, जिसमें टर्कीज का इन्होंने शिकार किया। उन्होंने बताया कि यहां पर आप फसलें कैसे उगा सकते हैं, और इस तरह से ये सर्दियां जो थी किसी तरह से इन्होंने निकाल ली। और फिर अगला साल जब आया, यानी कि अक्टूबर नवंबर का महीना, तो अब इनके पास खाने के लिए चीजें वाफर मकदार में मौजूद थी और ये आसानी से इन सर्दियों का मुकाबला कर सकते थे। तो कहा जाता है कि एज अ कम्युनिटी इन्होंने फैसला किया कि हम खुदा की शुक्रगुजारी किया करेंगे। तो कहा जाता है कि ये पहली शुक्रगुजारी है जो इन लोगों ने की, और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर 1863 में इब्राहम लिंकन ने, जो अमरीकी सदर थे, उन्होंने इस बात के लिए एक सदारती हुक्म जारी किया कि अमरीकी कौम हर साल नवंबर के महीने की जो आखिरी जुमेरात हुआ करेगी उस दिन वो कौमी सतह पर शुक्रगुजारी का दिन मनाया करेंगे। तो इस तरह से ये अमेरिका का एक कौमी दिन बन गया। सो जो शुक्रगुजारी आज पाकिस्तान में की जाती है, जो अमेरिका में की जाती है, उसमें पहला जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि आज हम इसे एक कलीसिया के तौर पर मनाते हैं, जबकि अमेरिका में ये एक दरअसल कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। और फिर दूसरा फर्क ये है कि अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे दरअसल फैमिली गेट टुगेदर का नाम है, कि जब खानदान के तमाम लोग जो है वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, वहां पर वो खुदा की बरकत के लिए शुक्रगुजारी तो करते ही हैं, साथ में वो मिलकर खाना खाते हैं। जबकि पाकिस्तान में जो सालाना शुक्रगुजारी है चर्च में दरअसल एक इबादत का नाम है। और फिर तीसरा फर्क ये है कि अमेरिका में जब ये दिन आता है तो लोगों की कोशिश होती है कि खुदा ने जब उन्हें बहुत सारी बरकत दे रखी हैं तो वो उन लोगों की जो मुस्तहिकीन हैं उनकी मदद करते हैं। जबकि पाकिस्तान में जो सालाना शुक्रगुजारी, इसमें कलीसिया से कहा जाता है कि आप हदिया जात लेकर खुदा के हुजूर में आए और अपने हदिया जात से खुदा की ताज़ीम करें। इसके अलावा जो पाकिस्तान में सालाना शुक्रगुजारी की जाती है, इस हवाले से चंद अफसोसनाक बातें भी सामने आईं। तो पहले नंबर पर तो जब यह दिन मनाया जाता है तो कलीसिया के सामने इस दिन को ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि यह खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा कोई हुक्म हो, जो कि जाहिर सच नहीं है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा हदिया जात जो है वो लेकर आए, मुख्तलिफ तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। बल्कि अगर यह कहा जाए कि लोगों को मजबूर किया जाता है तो यह भी कोई झूठ नहीं है, चूंकि कलीसियाओं में देखा गया है कि इस तरह से किया जाता है। तो कई एक अफसोसनाक तरीके इस्तेमाल किए गए जिनसे मैं शख्सी तौर पर वाकिफ हूं, लेकिन मैं इस वीडियो में उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह से शायद किसी के लिए यह शख्सी बात बन जाए। लेकिन यह बात बहरहाल सच है कि बाज़ औक़ात बाज़ कलीसियाएं जो हैं वो इस तरह के तरीके इस्तेमाल करती हैं कि जिससे लोग मजबूर होकर खुदा की शुक्रगुजारी करें, ना कि खुशी के साथ ऐसा करें। तो अब इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में चंद बातें आपने ज़हन में रखनी है। तो पहली बात यह है कि सालाना शुक्रगुजारी जो पाकिस्तान में की जाती है, ऐसे किसी दिन का बाइबल मुकद्दस में कोई हुक्म मौजूद नहीं है और ना ही किसी आलम की तरफ से मुकर्रर किया गया या कोई कलीसियाई दस्तूर है। दूसरी बात यह है कि एक दिन बेशक अमेरिका में मनाया जाता है, लेकिन यह एक कौमी दिन है जिसका ताल्लुक उनकी तारीख से है, तो वो उस दिन की याद में इसको मनाते हैं, और जिस तरह से हम मनाते हैं जाहिर है ये उससे बहुत मुख्तलिफ भी है। और फिर तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शुक्रगुजारी बेशक खुदा का हुक्म है और हमें हमेशा ही हर बात में ही खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हत्ता कि अगर कोई हम ऐसा दिन मनाते हैं तो इसमें भी जाहिर तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कि इसके साथ कोई ऐसी बातें शामिल हो जाएं, अगर इसको ऐसे पेश किया जाए जैसे ये कि खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा कोई दिन है, तो ये झूठ है। या फिर अगर लोगों को मजबूर किया जाए, लोगों को मैनिपुलेट किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा हदिया जात लाएं और उसके लिए हम मुख्तलिफ तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें, तो यह भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि शुक्रगुजारी का ताल्लुक आपके दिल से होता है, और अगर कोई शुक्रगुजारी करना चाहता है तो वो दिल से होनी चाहिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।